तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। और जैसे कि हम मॉर्निंग को उठ गए हैं 10 बजे और आज थोड़ा सा सवेरे उठे हैं। तो चलिए, मेरा गर्म पानी भी गर्म हो रहा है और पीते हैं। उसके बाद फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद बुक उठाएंगे और लाइब्रेरी जाएंगे और लाइब्रेरी से आएंगे 2 बजे खाना खाने। तो आप सब भी अभी ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए, यही कहेंगे। तो चलिए आते हैं एकदम फ्रेश होकर के। अब फ्रेश होने के बाद ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद सीधे भागेंगे लाइब्रेरी। मेरा तो चाय का आदत है नहीं जो पियेंगे, कभी कभी पी लेते हैं बट अभी नहीं पीना है। तो चलिए चलते हैं लाइब्रेरी। ये गाइस, अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। हमने तो बैग उग ले लिया है। तो चलिए, हमने फ्रेश होकर के और नाश्ता वास्ता तो कुछ किया नहीं, बस इसी ही जा रहे हैं और आएंगे 2 बजे के आसपास। तो वहाँ उस समय खाना खा लेंगे या फिर चले जाएंगे। तो फिर चलते हैं लाइब्रेरी। और हाँ, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे आप लोग वहाँ बताएंगे नहीं, बस रूम पर आकर के रात को जितना भी स्टडी रहेगा मेरा, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वहीं पे आप लोग को बताएंगे। और आज फिर हम गली से ही जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से लाइब्रेरी के सीढ़ी उड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे आदमी सबका रिएक्शन कुछ अलग रहता है और गली से जाने में थोड़ा हिचकिचाहट भी आता है। तो चलिए। तो एक आज लाइब्रेरी तो आ गए हुए हैं और सीढ़ी पर का वीडियो नहीं बनाने का, अभी अंधेरा था और आते थक गए। ये बहुत ऊपर लाइब्रेरी है ना। तो देखिए लाइब्रेरी के पीछे और चलते हैं, बैग वैग रखते हैं। तो एक आज अपने करेंट पढ़ लिया है, करेंट पढ़ लिया। तो है गाइस, हम रूम पर खाना खाने के लिए आ गए थे और हम खाना खा लिए हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरा टिफिन। तो हम अभी जस्ट खाना खा करके रूम खिड़की खोले और 2 बज गया था, तो समझे थे कि खाना पीना खा लेते हैं। उसके बाद अभी खाना पीना खा लिए हैं और अभी जस्ट निकलेंगे फिर। तो चलिए, जस्ट निकलेंगे ना तो यहाँ से जूता वूता पहन के जाते हैं, तो काहे कि लाइब्रेरी से ही चल जाएंगे ग्राउंड दौड़ने के लिए और उधर से ही दौड़ करके अब फिर लाइब्रेरी चल जाएंगे। फिर लाइब्रेरी से 10 बजे रात को आएंगे, तो फिर मिलेंगे और उसके बाद जो भी पढ़े हैं तो आप लोग को उसी समय बोल के बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से शाम को ग्राउंड में, अगर समय मिला तो ज़रूर मिलेंगे। तो है आज हम दौड़ने के लिए तो आ गए हुए हैं और इस समय थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। तो चलिए अभी हम देखिए लॉन्ग जंप करने के लिए क्या लगाए हैं और यहाँ पे लॉन्ग जंप करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा रनिंग करते हैं, उसके बाद लॉन्ग जंप करेंगे। तो फिर आप लोग से मिलेंगे लाइब्रेरी में। अब फिर इधर से ही लाइब्रेरी भी चल जाना है और लाइट ना होने के कारण फेस अभी क्लियर नहीं आता होगा। तो चलिए। तो है गाइस, रात के 10 बज चुका है और हम लाइब्रेरी से निकल चुके हैं और आप लोग को सीढ़ी पे दिखाते हैं। तो चलिए आगे। तो है गाइस, हम 10 बजे निकल चुके हैं। देखिए मेरे पीछे एक बंदा और है, ये भी जा रहा है और अब लाइब्रेरी बंद होने वाला है। चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से रूम पे और जो जो पढ़े हैं क्या इम्पोर्टेंट है वो सब आप बताएंगे।
और यहाँ पे ना थोड़ा सा काफ़ी अंधेरा हो जाता है, इसके कारण निकलते हैं। फिर ठंडा तो बढ़ा हुआ है। तो है गाइस, हम तो लाइब्रेरी से आ चुके हैं और हम देखिए स्टडी टेबल और कुर्सी पे बैठ चुके हैं। तो चलिए चेंज वेंज करते हैं, उसके बाद खाना पीना खाते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो है गाइस, करंट पढ़ने के लिए हम फिर से बैठ गए हैं। आप लोग को जैसे पता है कि हमने करंट को पढ़ लिया है लाइब्रेरी में, और अब बारी आ गई हमारे कि आप लोग को इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन बताने का। तो ज़्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था नहीं, बस जो भी है आप लोग को बीच हम बता देते हैं, और कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ही आप लोग को बताएं, और जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा वीडियो और छोटा हो और आप लोग पूरा देखें। ज़्यादा लंबा हम नहीं चाहते हो। तो चलिए, जैसे कि बता दें कि आज फिर हमने 2 चैप्टर पढ़ा, और तो पहला हमारा चैप्टर था केंद्रीय बैंक और दूसरा था सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख। तो केंद्रीय बैंकों का जो गवर्नर है, उप गवर्नर, ये सबको आज हम बताएंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक जैसे आरबीआई का गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है, उनका रैंक जो है 25 में है। और उप गवर्नर जो है उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, और टीवी रविशंकर एवं राजेश्वर राम माइकल देवता पात्र, ये सब जो है उप गवर्नर है। और मुख्य वित्त अधिकारी आरबीआई का जो मुख्य वित्त अधिकारी जो है वो सुधा बालकृष्णन है। तो ये हम बता दिए। और ये आप लोग जो है सार्वजनिक बैंक मतलब जितना है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है, मतलब आरबीआई के छोड़ करके वो सभी आप लोग पढ़ लें। और आप लोग को जैसे बताए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी और सीईओ है वो देवदत्त चंद्र है, और बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी एंड सीईओ है वो रजनीश कर्नाटक है, और महाराष्ट्र बैंक का जो है वो एम्स राजीव है, और इंडियन बैंक का जो है शांति लाल है, जैन है। और एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है वो शशिधर जगदीशन है, और यस बैंक जो है प्रशांत कुमार है, एचडीएफसी बैंक महेंद्र शाह है, और अध्यक्ष बर्नार्ड का जो है शाही केवी है, और सीईओ आरबीएल का बैंक का जो है सुब्रमण्यम है। तो देखा, करंट मेरा खत्म हो गया, और करंट में जो इम्पोर्टेंट लगा वो आप लोग को बता दिए। तो हम ना जो कोशिश करेंगे कि जो भी पढ़े आप लोग को शॉर्ट में था। और जैसे कोई बता दें कि लुसेंट में हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, और ज्योग्राफी में हमने जो पढ़ा वो आपको हम बता देते हैं कि आज हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा। तो ज्योग्राफी में आज का मेरा जो चैप्टर है, जैसे कल आप लोग को बता दिए थे कि भारत की नदियाँ पढ़ेंगे, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप लोग को हम बता देते हैं। जैसे आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग भी पढ़ लें, और जैसे कि सब नदी तो नहीं बताएंगे, एक दो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। जैसे कि सिंधु नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है, और संगम जो है मानसरोवर अरब सागर में वो गिरती है जाकर के, और उनका लंबाई जो है 2880 है। और इसकी विशेषता जो और इसकी सहायक नदी जो है वो आपको बताते हैं। जैसे कि इसकी सहायक नदी सतलज, चिनाब और रावी, ब्यास तथा झेलम है। और आइए, रावी नदी जो है कांगड़ा रोहतांग दर्रे के समीप चिनाब नदी में जाकर के संगम करती है, और यह मधेपुरा के पास मैदान में प्रवेश करती है। और अब आ गया हमारे बिहार का प्रसिद्ध गंगा नदी, जो कि गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र से 3900 किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पे है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नेम है। और अब हमारा बारी आया रामगंगा और शारदा, ये दोनों को बताते हैं। जैसे रामगंगा है वो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग है, और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, और खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और घाघरा या करनाली नेपाल के तकलाकोट के 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पंसांतुंग हिमान है, सारद की बलुआ जिले में समा है गंगा नदी के बाद। और शिवालिक को पार करते समय सीसा पानी नामक 180 मीटर
कि गहरे गड्ढे का निर्माण चौकी तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। और आप लोग इसको पढ़ ले, जैसे ताप्ती महानदी, क्षिप्रा, माही, लूनी, जुबी, शरावती, जो भी है वो आप लोग इसे पढ़े। और चलिए, और एक क्वेश्चन और है कि गोवा में 2 प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जोआरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए आप लोग को बता दिए हैं। और चलिए, आप जैसे कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा। और गोदावरी की सहायक नदी जो है वो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरी, सबरी, पूर्णा और वैनगंगा, प्रधान, वर्धा। तो हमारा जो भी था ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी में, और ये ख़त्म हो गया। और हाँ, एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और है, ये भी आप लोग सुन लीजिए कि धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलखनंदा और पिंडार का संगम कर्ण प्रयाग, अलखनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग, अलखनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग। तो हमारा आप लोग जैसे कि आप लोग पे उम्मीद है कि आप लोग पूरा पढ़ेंगे इसको और अच्छे से सुनेंगे, और हमें से जितना हो सके उतना शॉर्ट देने का कोशिश करेंगे। और आप लोग पढ़ाई नहीं छोड़े। और हमें तो इतना ज़्यादा नींद लग गया है ना, क्या कहें, काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो रेगुलर आता रहेगा, बस आप लोग सपोर्ट करिए। तो चलिए, कल का हमारा जो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें रहेगा, और आज जो स्टैटिक्स पर है वो स्टैटिक्स आप लोग को बताते हैं। तो ज्योग्राफी खत्म हुआ, अब स्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो ये गाइस बताते कि जैसे कि हमने जो स्टैटिक्स में जो पढ़ा है वो हमारा टॉपिक बताते हैं। जलप्रपात, हाँ चलिए, तो देश की मुद्रा और राजधानी आज का टॉपिक था। और चलिए, तो बारीकी से हम पढ़ते हैं और आप एक बार सुन लीजिए, ये भी शॉर्ट में ही रहेगा। जैसे थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश का राजधानी? थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। तो शायद ये हमने कल पढ़ा था और आप लोग को बताया था। आज का हमारा जो टॉपिक था वो ये नहीं था। और आज का हमारा जो टॉपिक था तो ये गाइस, हमें इतना ज़्यादा नींद लग गया है ना कि हम भूल ही गए कि हम टॉपिक स्टेट्स में क्या पढ़े। तो कोशिश रहेगा कि कल से हम पेज को मोड़ दें और फिर लेके आएँ। तो चलिए, अब हम ना थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे, और गर्म पानी पीने के बाद फिर से थोड़ा सा रीजनिंग पढ़ेंगे और मैथ रीजनिंग लाइब्रेरी में पढ़े हैं तो ठीक ही था। और स्कोर आप लोग को बताएंगे नहीं, और आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। और हमने एक बुक और ऑब्जेक्टिव के लिए लिया है, जो कि
सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव ये क्राउन का बुक है। तो जितना भी सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए ये क्राउन का बुक रखे हैं। और कोशिश मेरा रहेगा कि जैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इसको ज्योग्राफी का सेट बनाएंगे ताकि ज़्यादा हमको अच्छा रहेगा। और जैसे कि बिहार दरोगा के मेंस के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए है गाइज, आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।